जो बच्चा सिर्फ पढ़ता रह जाएगा, लेक्चर देखता रह जाएगा, सही चीजें नहीं करेगा, उसका सिलेक्शन दूर दूर तक कहीं नहीं हो। 2 मंथ बहुत नहीं होता रिवीजन के लिए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में 30 चैप्टर, केमिस्ट्री में 30 चैप्टर और बायोलॉजी में 30 चैप्टर। मतलब अगर आप देखें तो आपको ऑलमोस्ट रोज एक चैप्टर करना पड़ेगा और आपको टेस्ट भी देना है और एक चैप्टर में पूरा रिवीजन सब कुछ एक साथ अच्छे से खत्म करके। ये जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं ना, मतलब जो टफ चीजें हैं थोड़ी और अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, वो तुम इधर उधर की ना करके एनसीईआरटी का करो और उसके बाद तुमको वो भी करना है, क्या करना है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है। चलो ठीक है, समझ गए। तो मैंने क्या सोचा है कि देखो भैया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो इस बात को। हालांकि नीट के पेपर के बाद तो चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी, अभी तो बहुत सारी चीजें अनसर्टेन भी है, लेकिन टफ चीजों का ना कोई लिमिट नहीं है। टफ चीजों का लिमिट कैसे नहीं है? टफ चीजें तो भाई बहुत होता है भाई, फिजिक्स तो बहुत हार्ड भी होती है, बहुत मुश्किल चीजें भी होती है, उसका कोई लिमिट नहीं। तो उसका लिमिट जब नहीं है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो चीजें ना बहुत ज्यादा अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके करनी है तो उसका कोई लिमिट नहीं है, और फिर लिमिटलेस करोगे तो तुम्हारा जो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो स्कोरिंग है वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, कुछ भी मैं करूं अननेसेसरी की चीजें, तो भाई उससे तुम डिमोटिवेट हो गए और शायद वो पेपर में आना भी नहीं। अगर पेपर में कुछ अनएक्सपेक्टेड आ सकता है तो वो एनसीईआरटी से है। तो एनसीईआरटी की अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको करनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। वो मैं कराऊं या आप खुद करें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आपको सिर्फ नीट लेवल की तैयारी करनी है कि भाई हमें तो 35-40 सवाल ही करने हैं, तो आप नीट के पीओआईक्यू और जितना क्लास में पढ़ा है वो पूरा कर लीजिए, वहीं से सवाल आएंगे और आप अच्छे से कर लोगे 38-40 सवाल। अगर 3-4 सवाल अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आता है, वो भी आपको कवर करना है, तो उसको कवर करने के लिए वहां पे आपका ना कंसेप्ट और दिमाग काम आएगा। कुछ भी चीज करने से कुछ नहीं हो, और कंसेप्ट और दिमाग अच्छे से काम करे, इसके लिए अनएक्सपेक्टेड चीजें हमें एनसीईआरटी से करनी चाहिए। तो अगर मैं कराऊं या आप करो, एनसीईआरटी से जरूर करना। और जो बच्चा सिर्फ पढ़ता रह जाएगा, लेक्चर देखता रह जाएगा, सही चीजें नहीं करेगा, उसका सिलेक्शन दूर दूर तक कहीं नहीं हो। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे लगाने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया होगा प्रैक्टिस के लिए कि हम जो पढ़ रहे हैं जेईई मेन के, हमारे से सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छा स्कोर किया। जिन लोगों ने नहीं दिया था पेपर, उनको भी देना चाहिए एक बार।